ऐसी जगह बना जाओ, हम बोले या ना बोले, हमारा काम बोले। समाज की क्या कर बात है, बस बोलना हमें आता है। क्या बोल रहे हैं, क्या हम उस पर हो रहा है कुछ। आप कुछ ना बोलो, आप अपने लक्ष्य की ओर चलते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। बोलने वाले बोलते रह जाएंगे और करने वाले इतिहास बना जाएंगे। अगर चलने में, काम करने में, मेहनत करने में अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो जीवन में एक सीख जरूर मिल जाएगी, हम किस मार्ग पे हैं। जब हम छोटे होते हैं, जीवन में कैसी परिवर्तन होता है। जब हम छोटे होते हैं तो एक रेल का डिब्बा होता है। क्या होता है? रेल का डिब्बा होता है। उसके पीछे, इंजन के पीछे कितने डिब्बे होते हैं? बहुत सारे डिब्बे होते हैं। जब हम 10वीं तक होते हैं तो ट्रेन एक ही रोड से जा रही है। क्या जा रही है? एक ही पटरी से। जब हम थोड़े बड़े आते हैं तो व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, कार्य बढ़ जाते हैं, तो फिर वो जो ट्रेन की पटरी सिंगल जा रही है ना, तो फिर वो 10 रास्ते बना लेती है। एक इधर, एक इधर, एक इधर। क्या होती है? क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसके जीवन में लोड आता है। जब लोड आता है तो उसके जीवन के जो चलने वाला लोड है उस पर चलना पड़ता है। अब तय आपने करना है कि लक्ष्य तक कौन सा रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे चलना है। नहीं तो ये सुख दुख के स्टेशन आते रहेंगे जीवन में। और एक इंजन के पीछे सारे डिब्बे होते हैं। अगर इंजन खराब हो गया बोलो तो सारे डिब्बे। तो इसलिए जीवन इतना सुंदर बनाओ, इतना कुशल बनाओ और आपके जीवन से सीखे। अरे भाई, जीवन कैसा था। धर्मात्मा है इनके माता पिता और इनके पूर्वज, ऐसी संतान। अरे सबसे प्रेम करने वाला, सबको चाहने वाला। मेरी वजह से किसी को परेशानी आए तो फायदा क्या? बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। भगवान जी का जन्म और पूतना आ गई। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाने के लिए पूतना आई। पूतना जैसे आई, राक्षसी, लंबे लंबे नाखून, केश खुले हुए। महाराज नरेश पर बलिहार जाऊं। जैसे कंस के द्वार पर आई पूतना और कहने लगी क्या करना पड़ेगा। कहने लगे आज तो ठाकुर जी का जन्म हो गया है। तो जब जन्म हुआ है, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। और शत्रु ने जन्म लिया तो अपने शत्रु को कैसे हटाया जाए। क्या कंस भी देखो भगवान के लिए कार्य करा था। कौन? अपनी सोच समझ से। अरे मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, अब मैं इसको मार दूंगा। तो पहला किसको भेजा? पहले राम जी के जीवन में भी स्त्री आई और कृष्ण जी के जीवन में स्त्री आई। और उन स्त्रियों को क्या मिला? बदि हुआ। जैसे आई पूतना आई, तो जैसे पूतना आने के बाद क्या हुआ महाराज? पूतना आई तो कहने लगी मैं जाऊंगी ना गोपी बनकर। कहते गोपी ऐसी है, इतने बड़े बड़े तेरे नाखून, इतने बड़े बड़े केश, इतनी लंबी चोटी, ऐसी होती है गोपी? गोपी होती है गो प्लस पी, जिसने प्रत्येक इंद्रियों का दमन परमात्मा के साथ जोड़ दिया, वही गोपी है। तभी कहते हैं वृंदावन में, बोलो वृंदावन में, तुम जगली में, तो सब जगह राधे। लता पता जीव जंतु में हर जगह राधे। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर आत्मा है और आत्मा स्त्रीवाचक शब्द है, और जिस किसी में आत्मा है तो वो स्त्रीवाचक शब्द होने के कारण हर व्यक्ति गोपी है। क्या है? गोपी है। और जिसके अंदर आत्मा चाहे वृक्ष है, और गोपी है जिसने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण जी से जोड़ लिया। और कोई भी हो वो गोपी ही है। बोलो राधे। तो महाराज आज जैसे हुआ, पूतना ने भी सुंदर श्रृंगार कर लिया। कहती महाराज कंस में ऐसे थोड़ी जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? मैं भी सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी, मैं तो पहचाने भी नहीं जाऊंगी। आज भी कहीं फंक्शन में जाते हैं ना, तो देवियां देवता सब सुंदर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बोलो। वहां कहां जाते हैं?
सुंदर बनने के लिए कहाँ जाते हैं? हाँ, चश्मे वाली मैया कह रही पार्लर। कहाँ जाती है? पार्लर। जब पार्लर जाती हैं तो तुम्हें कोई पूछे तुम कहाँ जा रही हो तो तुम क्या कहोगे? हैं, तुम कहाँ आई हो? तो कहना पार्लर की दुकान आई है। कहाँ आई है? बोलो। पार्लर कहते कि कहते हैं? हाँ, भैया कह रही है ब्यूटी पार्लर। तो उस पार्लर की दुकान से चेहरे सजाए जाते हैं। क्या सजाए जाते हैं? और ये पार्लर की दुकानें इधर आत्मा सजाई जाती है। अब तय आपने करना कि चेहरे सजाने की आत्मा। तुम जितने मर्जी सुंदर बन जाओ, जब 50-60 साल के हो जाएंगे, जब मट पड़ जाएंगे ना मुंह पे, चेहरे पे, फिर चाहे प्रेस भी मारो, सिद्ध होने वाले बोलो। अरे मांडली वाली मैया बोलो, जहाँ कोई देवी प्रकट होने वाली है, बोलो राधे राधे। तुम्हें मन में कभी ये नहीं सोचना कि हम बड़े धनवान हैं। शास्त्र हमें जीने की कला देती है। तो कभी आप काशी में कौन कौन गया? मणिकर्णिका घाट में जाना, रोज 2500-3000 मुर्दे जलते हैं। कितने मुर्दे जलते हैं? कभी शमशान बंद हुआ ही नहीं। तो जो ऊपर से कपड़ा उठाने वाला व्यक्ति है ना जी, आधा कपड़ा, अरबपति तो वो भी लोग हैं। पैसा कमाना बड़ी बात, मकान बनाना बड़ी बात नहीं। अरे जो मुर्दे के ऊपर से वाइट कपड़ा उठाते ना आधा और जलाने के भी पैसे लेते हैं, करोड़पति तो सरकार बनारस में वो है। आप बंगाल के पास रामपुर हाट चले जाइए, 1500 किलोमीटर, वहां जब तारा शक्तिपीठ पर जाएंगे, वहां भी शमशान कभी बंद होने वाला। वहां भी मुर्दे जाते हैं, थोड़े सीधे सीधे रखते, जैसे आते चलो फेंक दो, जैसे आते। तुम्हें अपनी मानसिकता, अपना मन का संतुलन ना रखो। अरे हम धनवान हैं, 2-4 ईंटें बंद लगा लेंगे, ज्यादा लगा लेंगे। अरे तेरी ना ईंटें जाएगी, बाद में तुम चाहे 50 लाख की गाड़ी में जाओ, तुम्हारी लास्ट में कीमत 50 रुपए मिट्टी का बर्तन, उसी में हम सब ने जाना। किसमें जाना? भले ही तुम कितने ऐशो आराम से जाओ, जीवन का सत्य क्या है? एक डोली चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। 4 तुझ में भी थे, 4 मुझ में भी थे, लाल तुझ में भी था और लाल मुझ में भी थे, रोरे तेरे भी थे और रोरे मेरे भी थे। फर्क बस इतना है, तू पिया को थी और मैं पिया से थी। जब स्त्री चले जाए, कोई चले जाए तो उसको 16 श्रृंगार करके सजाया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगाया जाता है। तो डोली और अर्थी का मिलन होता है। क्या होता है? अर्थी निकलती है और अर्थी निकलने के कारण रास्ते में भेंट किससे होती है? डोली से। जब अर्थी निकलती है तो वो कहे राम नाम सत्य। क्या कहे? और जब एक रास्ते में चौराहा आया और एक डोली निकल रही थी और एक रास्ते से जैसे एक चौराहा आया और एक अर्थी निकली सरकार।